नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आज हम इस वीडियो में अजीत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम काफ़ी दिनों से थोड़ा थोड़ा अजीत सिंह के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आज हम शायद इसे पूरा कर लेंगे। हो सके तो हम गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद तक जितना वीडियो लंबा जाएगा कोई बात नहीं, आज हम इसे पूरा कर लेंगे। तो हमने अजीत सिंह के बारे में जो पढ़ा पिछले क्लास में, उससे आगे आज पढ़ेंगे। सभी राठौड़ सरदारों ने मुकुंदास खींची से ये कहा कि मुकुंदास जी, हमारा उत्तराधिकारी कैसा है, हमारा शासक कैसा है, हमें बताए तो सही, हमें दिखाएं, उसकी एक बार शक्ल तो देखें कि वो कैसे। तो मुकुंदास खींची से निवेदन किया सभी राठौड़ सरदारों ने। तब मुकुंदास खींची सिरोही के पालड़ी गांव में, सिरोही के पालड़ी गांव में, गांव का नाम क्या है? पालड़ी। पालड़ी गांव में मार्च 1687 को सभी राठौड़ सरदारों के सामने अजीत सिंह को पेश करते हैं। कहते हैं जो आपका अगला उत्तराधिकारी होगा, जो जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी हैं, वो उत्तराधिकारी कौन है? यही है अजीत सिंह। सभी राठौड़ सरदार उसे देखकर उनके मन में उत्साह का वर्धन होता है। यानी सभी राठौड़ सरदारों को मारवाड़ से मुगलों को अधीनता का एक अवसर, एक शासक दिखाई देता है। अधीनता से हटकर एक शासक दिखाई देता है। जब वीर दुर्गादास दक्षिण से, मेरा मतलब यहाँ दक्षिण से ये है कि दक्षिणी भारत से जब वीर दुर्गादास वापस मारवाड़ लौटते हैं, तो वीर दुर्गादास के मारवाड़ लौटने पर और वीर दुर्गादास के नेतृत्व में सभी राठौड़ सरदारों का उत्सव इतना बढ़ जाता है कि वो मरने पर उतारू हो जाते हैं। सभी राठौड़ सरदार ये कहते हैं, और कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। जितने भी मारवाड़ में छोटी छोटी छावनियाँ थीं मुगल सेना की, उन छावनियों को तंग या परेशान करना शुरू कर दिया। अब आप भी सोचिए कि आपको भी अगर कोई बार बार परेशान करे तो आप उसको कितना सहन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आजकल का तो ये ज़माना है, जैसे महान या आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े अभिनेता सुशांत सिंह थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उस सभी केस का पर्दाफाश नहीं है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की। तो आजकल के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं है। आप अगर सहन शक्ति में देखें तो सबसे ज़्यादा सहन शक्ति बुजुर्ग लोग हैं। और सहन शक्ति ये जो आपकी उम्र है 15 से लेकर 30 की या 35 की ले सकते हैं, तो इस उम्र के मध्य, इस उम्र के बीच में आप देखेंगे कि आपकी सहन शक्ति सबसे कम होती है। इस उम्र के मध्य में अगर आपको कोई चिढ़ाना चाहे, आपसे कोई दो बात कहे, तो आप वो कम चिढ़ाएगा, आप उससे ज़्यादा बखूबी चिढ़ेंगे और उस पर गुस्सा कर लेंगे। लेकिन एक सभ्य और आप कह सकते हैं एक उम्र दराज व्यक्ति को अगर कोई कहे कि ए, तो वो अपना जवाब इस तरह से नहीं देगा। वो कहेगा कि बेटा जो तुझे करना है वो कर ले, मैं बाद में ही करूँगा, मेरा भी टाइम आएगा। तो ये एक फ़र्क होता है। चलो खैर, हम बात कर रहे थे कि बार बार तंग करने पर मुगल सेना को बार बार तंग किया गया राठौड़ों के द्वारा। जब तंग किया जाता है तो वहाँ के फौजदार इनायत खां द्वारा, उस समय जोधपुर का फौजदार था, और इनायत खां द्वारा अजीत सिंह से संधि की गई और संधि में सिवाना दे दिया गया। उसने भी बड़ी चालाकी से सिवाना दिया, लेकिन सिवाना देने से क्या फ़ायदा? कुछ समय बाद उसने अभियान करके वो सिवाना वापस ले लिया। और सिवाना वापस लेने के बाद अजीत सिंह कहाँ चले गए? छप्पन की पहाड़ियों में चले जाते हैं, और छप्पन की पहाड़ियों में जाते हुए मेवाड़ में जाते हैं, और मेवाड़ में उन्हें जय सिंह शरण देते हैं। जब अकबर ईरान चला गया, अकबर द्वितीय, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, अकबर द्वितीय, ये जब ईरान चले जाते हैं तो ये अपने पुत्र और पुत्री को, जो कि छोटी उम्र के थे, उन पुत्र और पुत्री को वीर दुर्गादास के पास संरक्षण में छोड़ के चले जाते हैं। वीर दुर्गादास उनका संरक्षण करते हैं, और वीर दुर्गादास जगन्नाथ रामचंदोत को, इन दोनों को सौंप देते हैं। और ओझा जी के अनुसार वो गिरधर जोशी को सौंपते हैं। इन दोनों को सौंपकर
ये इनको वो रखते कहाँ पे संरक्षण में, तो बाड़मेर में रखते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि मेरे पुत्र के पुत्र यानी मेरे पोता पोती औरंगजेब के पोता पोती दुर्गादास के पास हैं, तो वह दुर्गादास से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि मेरे पुत्र के दोनों पुत्र पुत्रियों को वापस लौटा दो, क्योंकि एक दादा के लिए उम्र में जो कि दादा होते हैं, तो उन दादा के लिए अपने पोतों को अपनी गोदी में खिलाना एक सौभाग्य माना जाता है। तो औरंगजेब ने निवेदन किया, सबसे पहले वो सफ़ी खां को भेजते हैं, उसके बाद में सुजात खां को भेजते हैं, और सुजात खां ने ईश्वरदास नागर से कहकर यानी ईश्वरदास नागर को बीच में रखकर दुर्गादास से ये कहलवाया कि आप औरंगजेब के पौत्र पौत्री को वापस लौटा दें। तो वीर दुर्गादास औरंगजेब के पौत्र पौत्री को लगभग 1695 और 96 के आसपास पुत्री को वापस सौंपते हैं, अकबर की पुत्री को वापस सौंपते हैं, और जिसका नाम था सफियतुन्निसा। और उसी के 1 या 2 साल बाद 1698 में वह पुत्र बुलंद अख्तर को वापस औरंगजेब को सौंप देते हैं। जब सफियतुन्निसा जो कि अकबर दीदी की पुत्री थी, इस पुत्री को औरंगजेब को सौंपा गया, तो सफियतुन्निसा ने अपने दादा औरंगजेब से कहा कि दादाजी, वीर दुर्गादास बहुत अच्छे हैं, इन वीर दुर्गादास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, ख्याल ही नहीं रखा बल्कि इन्होंने मुझे कुरान पढ़वाई, मेरी धार्मिक जितने भी मेरे ग्रंथ हैं उन सभी को मुझे पढ़वाया, मुझे शिक्षा दी। और हालांकि दुर्गादास ने इनकी व्यवस्था फुल की थी। और यही होता है एक अच्छे समाज के, एक अच्छे धर्म के एक व्यक्ति की पहचान। समाज में क्या कहा गया? समाज में यह कहा गया, जब समाज बना नहीं था, समाज का गठन नहीं हुआ था, जब इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान पर विश्वास ही नहीं करता था, तो उसका कारण क्या था कि उस समय समाज का गठन नहीं था। यानी क्या गलत है क्या सही है उसका कोई नामो निशान नहीं था। 4 लोग अगर बैठे हैं तो एक उस कोने में है, दूसरा इस कोने में बैठता, एक इस कोने में, एक इस कोने में, यानी चारों अलग अलग कॉर्नर में बैठती। उन चारों को आपस में ये विश्वास ही नहीं था कि कौन कब किसको मार दे। तब समाज यानी वहाँ के लोगों ने, उस समय के लोगों ने कुछ हटकर सोचा और ये सोचा कि लोगों में आपसी विश्वास कैसे पैदा किया जाए। तब समाज, तब धर्म की स्थापना हुई। अब मान लो कि ये एक टापू है, इस टापू पर किसी धर्म की स्थापना हुई, तो जिसने स्थापना की उसे जरूर पता है कि जिस तरह से ये टापू है या जिस तरह से ये स्थान है, उसी तरह से कोई दूसरा भी स्थान होगा। उसे ये बखूबी एहसास था या मालूम था। तब उसने ये कहा कि जिसने धर्म की स्थापना की, उसने कहा, कोई भी धर्म देख लो, किसी भी धर्म में, तो उसने कहा कि अन्य धर्मों की, हर धर्म में ये लिखा हुआ है कि अन्य धर्मों की क्या करो, आदर करो। और वही आदर किया वीर दुर्गादास ने। उसने, वो चाहता था उस बच्चों को धर्म परिवर्तन करवा सकता था। अगर दुर्गादास चाहता तो उन बच्चों की हत्या भी कर सकता था, लेकिन दुर्गादास ने ऐसा नहीं किया। दुर्गादास ने एक अच्छे धर्म अनुयायी का, कोई भी हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, एक धर्म अनुयायी का अच्छे से वादन किया, एक प्रदर्शन किया, अच्छे से प्रदर्शन किया। तो वीर दुर्गादास के इस शौर्य यानी इस बात का पता जब औरंगजेब को चला, तो औरंगजेब को 1 सेकंड के लिए वो हक्का बक्का रह गया। क्यों रहा? क्योंकि औरंगजेब इतना धर्म विरोधी था। औरंगजेब को ये लगता था कि जो मेरा धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है और जो बाकी धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, नीच धर्म है। इसीलिए औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़वाया। जब औरंगजेब को ये पता चला कि वीर दुर्गादास ने मेरे पोता पोती को मेरे धर्म की शिक्षा दी है, तो उनका हृदय गदगद हो गया। और इसी बात से वो प्रसन्न होकर वीर दुर्गादास को मनसब देते हैं और जैतरण की जागीर देते हैं। जैतरण की जागीर नहीं बल्कि मेड़ता की भी जागीर देते हैं। अब स्वामी को अगर जागीर ना दी जाए और दास को जागीर दे दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दास उस जागीर को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तब औरंगजेब अजीत सिंह को भी, क्योंकि अजीत सिंह के दास ही तो थे,
या आप कह सकते हैं मंत्री थे या सेवक थे। अब सेवक को जागीर दे दी गई और स्वामी को ना दी, ये तो हो ही नहीं सकता। तब औरंगजेब ने अजीत सिंह को भी जालोर की और सांचौर की जागीर दी। लेकिन जब जोधपुर के शासक उसमें औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए थे, ये शासक सुआत खां, माफ कीजिएगा नाम गलत ले लिया मैंने। सुआत खां जब नियुक्त किए गए थे तो उनके बाद उनका निधन हुआ, तो उसके बाद में शहजादे आजम को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया या औरंगजेब की तरह जोधपुर में नियुक्त किया गया। औरंगजेब की तरफ जब जोधपुर में इन्हें नियुक्त किया गया तो इनसे ये कहा गया कि या तो आप वीर दुर्गादास को शाही दरबार में पेश करवाइए, नहीं तो उनकी हत्या करवा दीजिए। लेकिन आजम इस बात में या इस दुर्गादास की हत्या करवाने में सफल नहीं हो पाए। जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह जोधपुर पर अभियान करते हैं और यहाँ के जो फौजदार हैं उस फौजदार जाफर खां को यहाँ से भगा देते हैं और जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। और ये अधिकार उनके द्वारा कब किया जाता है, तो ये अधिकार 1707 में किया जाता है। अभी इनका पूर्ण रूप से जोधपुर पर तिलक नहीं हुआ है, राज तिलक इनका नहीं हुआ है। अब जब औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में यह युद्ध मुअज्जम और आजम के मध्य होता है। दोनों के मध्य धौलपुर और आगरा के मध्य स्थित जजाऊ नामक स्थान पर होता है और इस युद्ध में आजम मारा जाता है और मुअज्जम विजय होकर बादशाह बनता है और शाह आलम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का बादशाह बनता है। इसके बादशाह बनने के बाद इसने जोधपुर पे अभियान किया और जोधपुर को अपने हस्तगत कर लिया। इसने आमेर पर भी अभियान किया और आमेर को वहाँ के सवाई जय सिंह को हटा दिया और वहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया। बादशाह के इस तरह से दोनों राज्यों पर अधिकार करने से अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों बादशाह से मिलने जाते हैं और बादशाह से निवेदन करते हैं कि बादशाह हमें राज्य वापस लौटा दें, हम आपके सामंत बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुअज्जम यानी बहादुर शाह इस बात से बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे पास आए हैं। बादशाह अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देते हैं और मनसब देते हैं, लेकिन जोधपुर का राज्य नहीं देते हैं। जब रोज जोधपुर का राज्य नहीं बनता है और उस तरफ आमेर का राज्य सवाई जय सिंह को नहीं मिलता है तो दोनों ने मिलकर एक तीसरे व्यक्ति और आगे आमेर के महाराजा अमर सिंह द्वितीय इनके साथ आ गए और इन तीनों ने मिलकर कौन कौन थे तीन, तो अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह द्वितीय, तीनों ने मिलकर देबारी नामक स्थान पर एक समझौता किया और उस समझौते को इतिहास में देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की शर्त क्या थी, तो इस समझौते का देबारी समझौता, इस समझौते की शर्त क्या थी, तो इस समझौते की जो सबसे पहली शर्त थी वो इसकी पहली शर्त ये थी कि या इस समझौते का उद्देश्य क्या रखा गया, तो इस समझौते का उद्देश्य कि एक तो अजीत सिंह को मारवाड़ वापस दिलाना और इस समझौते की जो दूसरी शर्त रखी गई या इसका जो दूसरा उद्देश्य रखा गया वो दूसरा उद्देश्य ये रखा गया कि सवाई जय सिंह को आमेर के सिंहासन पर बिठाना, आमेर कह सकते हैं, आज जयपुर कह सकते हैं, सिंहासन पर बैठाना। अब इन दोनों को तो राज्य मिल रहा है, लेकिन अमर सिंह द्वितीय को, महाराणा अमर सिंह द्वितीय को क्या मिलने वाला था, तो अमर सिंह द्वितीय ने यह कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा दूंगा, जय सिंह के साथ करा दूंगा और इस पुत्री से जो पुत्र को मिलेगा या इस पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा, उत्पन्न होगा, वो पुत्र सवाई जय सिंह का अगला उत्तराधिकारी होगा। और तीनों ने इसी तीन शर्तों के साथ ये समझौता किया। इस समझौते के बाद भी इन्होंने थोड़ा इंतजार किया और ये सोचा कि क्या पता बादशाह इस समझौते से डर जाए या हम पे रहम खा ले और हमें अपने अपने राज्य प्रदान कर दे, लेकिन बादशाह ये कार्य नहीं करते हैं। तब
इन सभी ने सोचा कि हम अपने बाहुबल से अपनी तीनों की सेना को सम्मिलित करके युद्ध लड़ेंगे और अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करेंगे। तब तीनों की सम्मिलित सेना ने प्रयास किया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और जोधपुर में जुलाई 1708 में ये जोधपुर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, जोधपुर पर अधिकार करके। जोधपुर पे अधिकार होने के बाद में सवाई जय सिंह अजीत सिंह का तिलक करते हैं, उनका टीका लगाते हैं। वहां से जय सिंह आमेर पर अभियान के लिए चले जाते हैं। राज्य प्राप्ति के बाद अजीत सिंह और वीर दुर्गादास के साथ थोड़ा मनमुटाव शुरू हो गया और कुछ लोगों के भड़काने पर वीर दुर्गादास को अजीत सिंह द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। उस व्यक्ति को अजीत सिंह द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है जिसने अपने पूरे जीवन भर अजीत सिंह की रक्षा की थी। स्वामी भक्ति में अगर देखें तो स्वामी भक्ति में पन्ना धाय के बाद में इनका दूसरा स्थान आता है। और उस व्यक्ति को, स्वामी भक्त व्यक्ति को राज्य से निकालना अच्छी बात नहीं है। जब राज्य से इन्हें निकाला जाता है तो राज्य में जो उपस्थित कुछ राठौड़ सरदार तो मान लो डीजे बजाते हैं और कुछ राठौड़ सरदार इसका शौक मनाते हैं और इसमें अजीत सिंह की बहुत ही बदनामी होती है, क्योंकि अजीत सिंह के जन्म से लेकर इनकी राज्य प्राप्ति तक इन्होंने अजीत सिंह की बहुत ही, आप कह सकते हैं, सेवा की या अपना सेवा भाव दिखाया। और वीर दुर्गादास अजीत सिंह द्वारा निकाले जाने पर बहुत दुखी हुए। इनका दुख समाया नहीं गया और ये उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर में ये अमर सिंह के पास चले जाते हैं। अमर सिंह के पास जाकर ये उनसे कहते हैं कि मुझ पे खामा का शक किया गया है, मैंने कुछ नहीं किया और हुआ भी कुछ नहीं था, कुछ लोगों के भड़काने पर ही इन्हें निकाला गया था। अमर सिंह इन्हें शरण देते हैं और अमर सिंह इन्हें शरण नहीं देते बल्कि विजयपुर की जागीर देते हैं। ये कुछ समय तक विजयपुर की जागीर में रहते हैं और विजयपुर के बाद में ये यहाँ से उज्जैन चले जाते हैं। वीर दुर्गादास उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन कब जाते हैं? 1707 को चले जाते हैं। 1707 में ये उज्जैन चले जाते हैं और 1718 में, माफ कीजिए 7 नहीं है, 1717 में ये उज्जैन चले जाते हैं और 1718 में इनकी उज्जैन में मृत्यु हो जाती है। और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो अंतिम संस्कार, वीर दुर्गादास का अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर हुआ। अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीर दुर्गादास का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, तो शिप्रा नदी के तट पर हुआ। शिप्रा नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार होता है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। दूसरी तरफ फर्रुखसिंह सैयद बंधु की सहायता से बादशाह बन जाता है और बादशाह बनने के बाद में वो राजेश्वर की उपाधि देकर अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि देता है। राजेश्वर की उपाधि देता है। राजेश्वर की उपाधि देता है अजीत सिंह को। लेकिन कुछ ही समय बाद में अजीत सिंह और फर्रुखसिंह बादशाह के मध्य मन मुटाव हो जाता है। और मन मुटाव किस बात पे होता है? एक तो कि अजीत सिंह मारवाड़ में जो भी मुगल सेना थी या मुगल अफसर थे उनको चुन चुन कर राज्य से बाहर निकालता है, और दूसरा ये कि अजान को बंद करवाता है जोधपुर में अजीत सिंह। अजान से आप वाकिफ हैं, अगर आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं तो अजान से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अजान का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है न जानने वाला। अजान का जो शाब्दिक अर्थ है कि न जानने वाला। अजान होती क्या है? तो मुस्लिम संप्रदाय में जब नमाज का वक्त होता है तो जिस व्यक्ति को या जिस शख्स को ये पता नहीं होता है कि अब नमाज का वक्त हो गया है तो उसे आवाज़ लगाई जाती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए आवाज़ लगाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? अजान कहते हैं। तो अजीत सिंह द्वारा जोधपुर में अजान को बंद करवाया गया। इस बात का दंड देने के लिए बादशाह फर्रुखसिंह ने हुसैन अली के नेतृत्व में सेना भेजी और सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया।
वहाँ से अजीत सिंह मेड़ता चले जाते हैं, लेकिन मुगल सेना उनका पीछा नहीं छोड़ती है और अजीत सिंह वहाँ से नागौर जाते हैं, लेकिन फिर भी मुगल सेना उनके पीछे पीछे आ जाती है। जब मुगल सेना द्वारा उनका पीछा किया जाता है तो वो आखिर में हुसैन अली से संधि कर लेते हैं। और संधि की क्या शर्त रखते हैं? संधि में 2 शर्तें रखी जाती हैं। अब बादशाह फर्रुखसियर इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि वो अजान बंद कराया, अजीत सिंह ने धर्म विरोधी गतिविधि की, इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए पहली शर्त यह रखी गई सबसे प्रथम कि अजीत सिंह अपनी पुत्री ईश्वर कुंवरी का विवाह किसे कराएगा? बादशाह से करवाएगा। और दूसरी शर्त यह रखी जाती है कि अजीत सिंह अपने पुत्र अभय सिंह को दरबार में पेश करेंगे, बादशाह की सेवा में उपस्थित करेंगे। ये 2 शर्तें रखी जाती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सैयद बंधुओं ने बादशाह फर्रुखसियर की हत्या कर दी। कहा जाता है कि बादशाह फर्रुखसियर की हत्या में अजीत सिंह का भी हाथ था, इसीलिए अजीत सिंह को क्या कहा गया? दामाद कुश कहा गया, क्योंकि इन्होंने दामाद की हत्या करवा दी। और इसी तरह एक रात सोते हुए अजीत सिंह की उनके पुत्र भक्त सिंह द्वारा हत्या कर दी जाती है। भक्त सिंह उनकी हत्या कर देते हैं और मारवाड़ के जो प्रथम पितृहंता हुए वो पितृहंता मालदेव थे, जो अपने पिता गंगा की हत्या करते हैं। ये भी एक पितृहंता हुए भक्त सिंह, इन्हें भी इतिहास में पितृहंता कहा गया। इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी और ये अजीत सिंह की हत्या करते हैं 1724 के आसपास। 1724 में अजीत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अजीत सिंह का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा? तो अजीत सिंह ने स्थापत्य कला में अपने पिता जसवंत सिंह का एक स्मारक बनाया, पहाड़ों को तोड़कर पहाड़ों में मूर्तियां बनवाई और चांदी की मूर्ति बनाते हैं, जो आज आप जोधपुर के अगर किले में जाते हैं मेहरानगढ़ में तो वहाँ आपको देखने मिलेगी। वो चांदी की मूर्तियाँ किस देवी देवता की मूर्ति बनाई जाती हैं? तो एक चतुर्भुज विष्णु की, शिव पार्वती की, हिंगलाज माता की, ये इनके द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। अजीत सिंह को साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। अजीत सिंह ने गुण सागर, अजीत सिंह री कविता, अजीत सिंह रा दोहा, काफ़ी ग्रंथों की रचना की। अजीत सिंह के शासनकाल में कुछ प्रसिद्ध कवि हुए, उनमें से भट्ट जग जीवन ये भी एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल कृष्ण ये भी एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल कृष्ण ने अजीत चरित की रचना की और भट्ट जग जीवन ने अजीतोदय की रचना की। तो ये था महाराजा अजीत सिंह के बारे में।